तो यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम को लेकर कुछ बच्चों के हैं डाउट्स कि सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किस तरीके से सॉल्व करें। तो आइए उस टॉपिक पर भी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो आपने अभी तक पढ़ा या जो भी क्लास 6 से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ पर आपने 2D पढ़ा, 3D पढ़ा, ठीक। अब क्लास 10th में जो मेन फोकस किया गया है वो 3D डायमेंशंस पर किया गया है। 3D डायमेंशन इन द सेंस कि वो फिगर या फिर वो सॉलिड इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, वो आपके 3D में काउंट होते हैं। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस, और डायमेंशंस यानी साइड्स। तो जहाँ जिस फिगर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है वो आपकी 3D डायमेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पेन की बात करें तो इस पेन को हम परिपक्व तरीके से हाथ में उठा सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इसकी कोई लंबाई है, कोई चौड़ाई है, कोई ऊंचाई, यानी कि दिस इज़ द 3D फिगर। ये पेन जो है यहाँ पर 3D फिगर है। जो आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, वो आपके सब 3D फिगर है। लेकिन अगर आप बात करें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, हाँ, रोम्बस, तो ये सब जो है वो आपके 2D में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें केवल लेंथ, ब्रेड्थ ही होती है, बाकी इनकी कोई हाइट नहीं होती है। समझ रहे हैं बात को? ठीक। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में तो जो आपको पढ़ने हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में, जो क्यूब्स आपको समझने हैं, सबसे पहला क्यूब है आपके लिए, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है ना, आपका फिर आपका बच्चा कोन है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है। क्योंकि आपको सिलेबस में फ्रस्टम भी है, लेकिन फ्रस्टम ऑलरेडी डिलीटेड है, तो उस टॉपिक पर हम अभी बात भी नहीं हम करेंगे। जो है हमारे पास उन पर हम देख लेते हैं। इन सभी से जो फॉर्मूले हैं इन सभी के, यानी कि CSA, TSA, वॉल्यूम, इन सभी चीज़ों को हम आपको बता चुके हैं। इन सभी चीज़ों को हम आपको बता चुके हैं। तो ये फार्मूला शीट जो मैंने आपको प्रोवाइड की है उसको अभी फिर मैं बता रहा हूँ कि सुबह दोपहर शाम लगातार देखें, फार्मूला को याद करें। और फार्मूला याद करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ये है कि उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। जब आप उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आप जो है उन क्वेश्चंस पर अच्छे से फोकस करेंगे, तो आपको फार्मूला ऑलरेडी आपको याद हो जानी है। ठीक है। दिक्कत क्या आ रही है कि दिक्कत आती है कि सब क्वेश्चन को समझने में। देखिए क्वेश्चन को आप तभी समझ पाएंगे जब अधिकतर प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही आप जब भी आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि बेटा अधिकतर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक अधिकतर क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं आप करेंगे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर होना ही नहीं है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? जैसे हम दिक्कत की बात करें, जैसे आता है कि हमने आपको बता दिया कि एक आपका वीट का हीप लगाया जा रहा है। वीट का हीप इज इन द फॉर्म ऑफ होल, ये लगाया जा रहा है। अब उसने आपको हीप की डायमीटर दे दी, आपको हाइट दे दी। अब उसने पूछा कि सबसे पहले बताइए कि वॉल्यूम ऑफ हीप, यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अब अगर हीप की बात हो रही तो उसने पहले बता दिया है कि वो क्या है, कोन है। तो यहाँ पर आप क्या लगेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब जो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद अगर उस क्वेश्चन से पूछा, उस क्वेश्चन ने कहा कि इसके बाद हमें बताइए इसका कि इस हीप को कवर करने के लिए कितना कैनवास यानी कोई कपड़े से कवर कर रहे हैं, कितना कपड़ा लगेगा। आप जानते हैं कि अगर कैनवास से कवर करने की बात आ रही है तो इस शेप में कवर किया जाएगा, चूँकि इसी शेप में आपका हीप है। हीप यानी ढेर लगाया गया। तो यानी कि आप यहाँ पर आप समझ जाएँ कि सर हाँ, हीप को कैनवास के कपड़े से कवर करना है और हीप कोन की फॉर्म में है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द CSA ऑफ द कोन, क्योंकि यही तो कवर कर रहा है, तो यहाँ पर CSA ऑफ कोन फाइंड आउट करना रहता है। ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और क्वेश्चंस का जो आपको प्रॉब्लम है समझने में, उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है कि अधिकतर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। ठीक है। आप कोचिंग आते हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हों वो थोड़ी देर रुक जाएं, या तो हमसे पूछ लें या और भी अध्यापक होते हैं उनसे भी आप अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, बस इसमें हमारा जो बताने का मेन मोटिव था वो ये था कि सरफेस एरिया वॉल्यूम के सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमने ऑलरेडी आपको 5 क्वेश्चन आज हमने अभी फ़ोटो खींच के भेजी है। इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करें, अच्छे सॉल्व करें ईमानदारी से। ठीक है। बाकी अगर और कोई दिक्कत होती है तो आप जो है बाद में बताएँ।
ठीक है, स्वराज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे।